मित्रों, भारत देश जहां हर पत्थर में कोई कथा छुपी है, हर नदी में कोई रहस्य बहता है और हर मंदिर में कोई ऐसी शक्ति सांस लेती है, इसी भूमि में बसा है कामाख्या मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और स्त्री शक्ति का अद्भुत संगम होता है। यह मंदिर न सिर्फ देवी की पूजा का स्थान है, बल्कि उन रहस्यों का भंडार भी है जिन पर आज तक विज्ञान भी मौन है। एक ऐसी देवी जिनकी पूजा उनके मासिक धर्म के दौरान होती है, एक ऐसी परंपरा जहां देवी की योनि को पूजनीय माना जाता है, और एक ऐसा पर्व जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और प्रकृति भी साक्षी बनती है उस रहस्य की जिसे दुनिया अम्बुवासी के नाम से जानती है। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं कामरूप कामाख्या के रहस्यमयी लोक में, जहां हर कदम पर कोई दूर संकेत है, जहां हर सभा में छुपा है कोई प्राचीन तांत्रिक संकेत। कहानी शुरू होती है सृष्टि के प्रारंभ से, जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती के प्रेम विवाह को ठुकरा दिया। जब यज्ञ में सती को अपमानित किया गया और उन्होंने अपनी आहुति दे दी, तब क्रोध में शिव तांडव करने लगे और सृष्टि थम सी गई। शिव ने सती के जले हुए शव को कंधे पर उठाया और आकाश में उड़ गए। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। कामरूप कामाख्या में गिरी थी माता देवी की योनि, इसलिए यह स्थान न केवल पवित्र है बल्कि स्त्री शक्ति की सबसे उच्च धर्म अभिव्यक्ति भी है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत पर स्थित है। बाहर से यह मंदिर एक सामान्य हिंदू मंदिर जैसा दिखता है। ईंट और पत्थरों से बनी भव्य वस्तुकला, गुंबदनुमा और लाल रंग का शिखर, लेकिन इसके भीतर वह शक्ति है जो किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान में बहते जल के धारा में है। यह चट्टान है योनि रूप में। इस मंदिर में किसी देवी की मूर्ति नहीं, यहाँ देवी की योनि को पूजा जाता है। इस प्राकृतिक चट्टान से निरंतर जल रिश्ता रहता है, जिसे देवी का मासिक राज माना जाता है। यहाँ की पूजा ना तो सामान्य है, न ही सामान्य लोगों के लिए, ना ही सामान्य लोगों के समझने योग्य है। यहाँ की पूजा तांत्रिक विधियों पर आधारित है। माना जाता है कि यह स्थान तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल जून महीने में एक ऐसा समय आता है कि मां कामाख्या का मासिक धर्म होता है। इस समय मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अंदर पूजा नहीं होती, ना ही दर्शन, लेकिन बाहर मंदिरों के द्वारों पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं उस देवी को सम्मान देने के लिए जो स्वयं प्रकृति के रसवल्लभ चक्र का प्रतीक है। यह विचार अपने आप में अनोखा है, जहां स्त्री के मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं बल्कि पवित्र और देवी का स्वरूप माना जाता है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और होता है एक अद्भुत आयोजन जिसे कहते हैं अम्बुवासी मेला। अम्बुवासी मेला साल का सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें लाखों श्रद्धालु, साधक और तांत्रिक एकत्र होते हैं। पूरे देश से नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, तिब्बत तक के साधु यहाँ पहुँचते हैं। 3 दिनों तक के लिए मंदिर बंद रहता है। इस काल में देवी विश्राम करती हैं। मेला का वातावरण रहस्यमय होता है। धूप, हवन, तंत्र, मंत्र और साधकों की साधनाएं, चारों ओर लाल वस्त्र पहने स्त्रियां, पुरुषों का मौन व्रत और वायुमंडल में कुछ ऐसा जो शब्द में नहीं बताया जा सकता। 3 दिन के बाद जब मंदिर फिर से खुलता है, तब भक्तों को प्रसाद मिलता है। लाल रंग का गीला वस्त्र, जिसे कहते हैं अम्बुवाची वस्त्र। यह वही वस्त्र होता है जिससे देवी की योनि से निकले रस को सुखाया जाता है। यह प्रसाद आम प्रसादों की तरह नहीं होता, इसे बेहद पवित्र, शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। भक्त इसे अपने घर ले जाते हैं। कहा जाता है कि अम्बु बातचीत के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। यह घटना विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य है। कामाख्या सिर्फ पूजा स्थल नहीं, यह तांत्रिकों की भूमि है, जहां तंत्र साधना आज भी जीवित है। कहा जाता है जो साधक यहाँ साधना करता है उसे अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। यानी यह न केवल पूजनीय है बल्कि ब्रह्मांड की सर्जन शक्ति मानी जाती है। योनि को शक्ति का द्वार कहा गया है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह मंदिर बताता है कि स्त्री का शरीर पवित्र नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी स्त्री का मूल है। आज कामाख्या मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ बन चुका है। हर साल अम्बुवासी में लाखों लोग आते हैं देवी का आशीर्वाद लेने, लेकिन इसके साथ साथ वैज्ञानिक, समाज शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी इस लोक पर शोध कर रहे हैं। तो मित्रों, यही थी कामाख्या मंदिर से संबंधित कुछ तथ्य। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और पसंद आई हो तो इस वीडियो को कृपया एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा।